Hello dear students, this is Anilip Zahra. Welcome back to my channel. So in today's class, I'll be discussing with you the circular flow of income. आज से मैक्रोइकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो बिफोर गोइंग टू स्टडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होता है? See, national income can be defined as the total market value of all final goods and services produced in an economy in a year. नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होती है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी हम फाइनल वैल्यू लेते हैं इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर. एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी फाइनल वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, टू थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. फर्स्ट इज दैट कि वी इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, value of final goods and services. While calculating national income, we include value of only final goods and services. And second thing is that we should avoid the double counting. Double counting should be avoided while calculating national income. अगर हम डबल काउंटिंग करेंगे यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे फाइनल गुड्स को, तभी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा. तो नेशनल इनकम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए हमें गुड्स को एक ही बार इंक्लूड करना है. दैट इज हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेना है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है? सी सपोज जब भी हम कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमें कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड, राइट? इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड. और उन इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके, उस रॉ मटेरियल को यूज करके जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ कारपेंटर एंड हु बायज वुड वर्थ रुपीज 20,000 and then he converts it into a couch worth rupees 40,000. कोई कारपेंटर है, उसने 20,000 का वुड खरीदा, राइट? वुड विच इज एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी है? 20,000. Then he converts it into a couch. एक उसने काउच बनाया, इस वुड को यूज करके उसने एक काउच बनाया जिसकी वैल्यू है सपोज 40,000, राइट? इसकी वैल्यू है 40,000. तो जब हम इसको नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये काउच जो है हमारा वो फाइनल गुड है. काउच हमारा क्या है? फाइनल गुड है, ठीक है. तो हम फाइनल गुड की वैल्यू लेंगे. वुड जो कि एक इंटरमीडिएट गुड है, इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सिर्फ हमें फाइनल गुड की वैल्यू लेनी है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग हो सकती है जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा. नाउ ये जो डेफिनेशन है हमारी, ये वन साइडेड डेफिनेशन है, क्योंकि सिर्फ ये प्रोडक्शन को ही देख रही है, राइट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को ही इंक्लूड कर रही है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने. हमें पता है कि जब भी हम किसी गुड को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट? जब भी हम किसी गुड को प्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो जब ये चीजों को प्रोड्यूस करते हैं तो इनको मिलता है फैक्टर पेमेंट. इन चीजों के बदले में दे रिसीव फैक्टर पेमेंट, राइट? फैक्टर पेमेंट. और उस फैक्टर पेमेंट को वो यूज करते हैं उसी गुड को कंज्यूम करने के लिए, उसी गुड को परचेज करने के लिए जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया है. तो इस तरीके से वो अपनी इनकम को एक्सपेंड करते हैं और वो एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट? तो ये
ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। पहला क्या हो गया, टोटल मार्केट वैल्यू और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ ईयर। सेकेंड क्या है, सम ऑफ all income accruing to the factors of production, accruing to the factors of production, right? सम ऑफ ऑल इनकम, इनकम क्या है इनकी, लैंड को क्या मिल रहा है, रेंट, लेबर इज गेटिंग वेजेस, देन कैपिटल को मिल रहा है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर इज गेटिंग प्रॉफिट फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो ये सारी इनकम को हम इंक्लूड कर लेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। देन थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि एक्सपेंडिचर, इस इनकम को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है स्पेंड कर रहे हैं गुड्स को परचेज करने के लिए। तो सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट। तो ये तीन डेफिनेशन हो सकती है नेशनल इनकम। एक तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हुई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट मिला, इट मींस सम ऑफ ऑल इनकम, सारी इनकम इंक्लूड की जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। देन वो इनकम जो वो स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, दैट इज एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। तो ये सारी ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। नाउ वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब इन्होंने गुड्स को परचेज किया, उसके बाद परचेज करने के बाद इसी फैक्टर पेमेंट यानी कि लैंड को जो रेंट मिला, लेबर का वेजेस, और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ, देन एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये जो इनकी इनकम जनरेट हुई, इस इनकम को फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पर इनकम का फ्लो हो रहा है, इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लेट्स सी कि हाउ इट हैपेंस, ये कैसे होता है इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी में कैसे होता है, राइट। तो टू सेक्टर्स इकोनॉमी होती है, थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी, देन फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो आज हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो टू सेक्टर इकोनॉमी में बिलीव करते थे। इट मींस कि हाउसहोल्ड सेक्टर, एंड हाउसहोल्ड सेक्टर एंड बिजनेस फर्म। बिजनेस फॉर्म्स। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउसहोल्ड फॉर्म्स हैं और हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फॉर्म्स हैं, ये दो सेक्टर हैं। नाउ सर्कुलर फ्लो इनके बीच में कैसे होगा, सपोज हाउसहोल्ड सेक्टर जो है वो बिजनेस फॉर्म को प्रोवाइड करा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हाउसहोल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करा रहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में बिजनेस फर्म क्या दे रहे हैं, बिजनेस फर्म्स आर पेइंग फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, राइट। हाउसहोल्ड सेक्टर लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म उसके बदले में
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दे रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को. नाउ after using these factors of production, business firms are producing goods and services, and now they are supplying these goods and services to the household sector. Flow of goods and services. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है बिजनेस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस फर्म से हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, और इसके एक्सचेंज में हाउस होल्ड फर्म आर डूइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड फर्म आर डूइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, राइट. दे आर डूइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड कराया जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू टू द बिजनेस फर्म, एंड बिजनेस फर्म इज पेइंग द फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. देन business firm is producing goods and services, and they are supplying goods and services to the household sector. Then household sector is doing consumption expenditure which is going to the business firm, right. तो यहाँ पे दो तरीके का फ्लो हो रहा है. एक तो हो रहा है फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो हो रहा है, राइट. फिजिकल फ्लो किस फॉर्म में हो रहा है? फिजिकल फ्लो हो रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में हो रहा है. देन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. दो तरीके के फ्लो हो रहे हैं. फिजिकल फ्लो हो रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में, एंड गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में. देन मनी फ्लो हो रहा है. दूसरा हमारा क्या हो रहा है? मनी फ्लो. मनी फ्लो किस फॉर्म में हो रहा है? मनी फ्लो फॉर्म रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में हो रहा है. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और दूसरा हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, राइट. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो रहा है. तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी. तो ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, राइट. ये कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है. तो व्हाट आर दोस अजम्पशंस? पहला अजम्पशन है इसका assumptions. First one is neither household save, neither households save from their income, nor business firm. Neither household save from their income nor business firm. Then government does not play any role in the economy. Government does not play any role in the economy. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. थर्ड वन इज इकोनॉमी डज नॉट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इकोनॉमी डज नॉट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट. तीन असम्पशंस है. नीदर हाउसहोल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर बिजनेस फर्म. ना तो हाउस होल्ड सेव कर रही हैं अपनी इनकम से, और ना ही बिजनेस फर्म, यानी कि सारा का सारा वो स्पेंड कर दे रही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, और जो इन्वेस्टमेंट जो फर्म है वो इन्वेस्ट कर दे रही हैं. जब वो चीजों को प्रोड्यूस करेंगी तो लेबर के वेजेस पर, देन लैंड के रेंट पे, देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे सारा स्पेंड कर दे रही है. देन गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द इकोनॉमी.
हमारे टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, राइट? देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी डज नॉट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये तीन अजम्पशंस हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के। नाउ we have assumed that household does not save their part of income, right? Household अपने इनकम का कोई भी पार्ट सेव नहीं कर रही है, हमने अज्यूम किया है। Now if household start saving a part of their income, then what will happen to the flow of money in the economy? अगर हाउसहोल्ड ने सेव करना स्टार्ट कर दिया, then what will happen if household starts saving? If households start saving, then what will happen to the flow of money in the economy? तब हमारा सर्कुलर फ्लो जो है ये टू सेक्टर मॉडल में कैसे काम करेगा? अगर हाउसहोल्ड ने सेविंग स्टार्ट कर दिया, इफ हाउसहोल्ड स्टार्ट सेविंग, देन व्हाट विल हैपन? देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल डिक्लाइन। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर जाएगा तो इससे क्या होगा? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्लाइन। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्लाइन। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के डिक्लाइन होने पर क्या हो जाएगा? जो हमारी बिजनेस फर्म है फर्दर जो प्रोड्यूस करेंगी वो अपना प्रोडक्शन कम कर देंगी। प्रोडक्शन विल कम डाउन। प्रोडक्शन विल कम डाउन। व्हेन प्रोडक्शन विल कम डाउन, दे विल रिक्वायर लेसर नंबर ऑफ लेबरर्स, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन कर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट विल डिक्लाइन। विद द डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, इनकम ऑफ द पीपल विल डिक्लाइन। इनकम ऑफ द पीपल विल डिक्लाइन, और इनकम डिक्लाइन करने से फर्दर गुड्स की और सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्लाइन। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। तो सेविंग यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है? सेविंग एक्ट एज अ लीकेज। सेविंग एक्ट्स as a leakage in the economy, right? Leakage in the economy. सेविंग इकोनॉमी में लीकेज की तरह काम कर रही है, राइट? तो वहीं पर कहीं अगर सेविंग को इन्वेस्टर्स को दोबारा से दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर वो दोबारा से सेविंग को यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इंजेक्शन बन जाएगा। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट is injection, right? अगर जो सेविंग हाउस होल्ड के जरिए की गई है उसको दोबारा अगर इकोनॉमी में समहाउ इन्वेस्ट कर दिया जाए, बिजनेस फॉर्म को दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? एक इंजेक्शन का काम करेगी। तो सेविंग एक्ट्स एज अ लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन। तो इस सेविंग को बिजनेस फॉर्म तक पहुंचाने का काम कौन करता है? This saving is transferred to the business firm through financial institutions like bank or stock markets, right? ये जो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी है, that is household and business firm. हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फर्म, ये टू सेक्टर इकोनॉमी, इसमें सेविंग को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दे विल एक्ट लाइक इंटरमीडियरीज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट? दे विल एक्ट लाइक इंटरमीडियरीज। They will divert saving of the household sector to the business firms, right? तो ये सेविंग जो कि एक लीकेज का काम करी थी, नाउ इट विल एक्ट लाइक इंजेक्शन, बिकॉज क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बन जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स आर द इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, राइट? तो ये हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो टू सेक्टर इकोनॉमी में बिलीव करते थे। बाद में जेन कीन्स आए, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड जो आएगा वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन दी थ्री सेक्टर।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।